इस वीडियो का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं आपको यह तरीका सिखाना चाहता हूं, बस सिर्फ फास्ट मेथड एस्टर बनाने का हो ही नहीं सकता। 20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे और 20 स्ट्रक्चर तुम्हें बना लिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो आज तैयारी जीत की, आज लेकर आए हैं आपके सामने एकदम नया वीडियो। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा। चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो कोई साइक्लो कंपाउंड हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, ये सारे स्ट्रक्चर हम यहां पर सीखने वाले हैं, सारे के सारे। बस स्ट्रक्चर्स में होता क्या है बेटा, जनरली क्या बच्चों की मिस्टेक्स होती है कि बच्चे स्ट्रक्चर बनाना तो जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाते। हो सकता है उनका कोई एक आइसोमर रह जाए, हो सकता है उनका कोई एक स्ट्रक्चर छूट जाए, या फिर वो भूल जाए। ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती है बेटा, होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि आपकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो कभी गलत नहीं होंगे, वो उनमें कभी मिस्टेक नहीं होगी, टोटल काउंटिंग में कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। वही ऐसा मेथड है ये मेथड ही अलग है बेटा, गजब का मेथड है। तो आपने काफी सारे वीडियोस देख रखे, ये सीरीज जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं तैयारी जीत की, ये मान लीजिए जेई के लिए बहुत यूजफुल है। तो बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये रामबाण है, ये ऐसा मान लीजिए। मस्त होके पढ़िए, मस्त होके सीखिए और प्रैक्टिस बहुत सारी करिए। आप बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन इस लेक्चर को। तो लेक्चर में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा कि अगर मुझे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं तो पहली चीज मुझे पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एल्कीन आ सकती है या नहीं आ सकती है, साइक्लो बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। मतलब उन सब के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आइडिया है, डीयू का फुल फॉर्म क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैं इसको क्यों बताता हूं? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें यह बताता है कि भैया कहां पर पाई बॉन्ड होने चाहिए, कहां पर पाई बॉन्ड नहीं होने चाहिए, यह इसका आइडिया लगाता है। आपने डीयू का पूरा मेथड पढ़ रखा है, संजीवनी में मैंने आपको डीप में पढ़ा रखा है। जब आप संजीवनी में आइसोमेरिज्म के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत अच्छे से बता रखा है। तो यह आइडिया मेरे ख्याल से है आपको। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि भैया जैसे ही कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, और अगर मुझे उसमें डीयू फाइंड करनी हो तो मेरा डीयू फाइंड करने का एक मेथड होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये क्या है भैया? नंबर ऑफ हैलाइड ग्रुप हो गया, जो हैलोजन होते हैं। और ये क्या है भाई साहब? ये है नाइट्रोजन। अब इसके फुल फॉर्म को अगर मैं समझूं, इसके फॉर्मूले को समझूं, तो इसके फॉर्मूले में सिंपल सी बात है, आपको कार्बन्स पता हो, आपको नाइट्रोजन की संख्या पता हो, आपको हैलोजन की संख्या पता हो, तो आप आराम से डीयू निकाल सकते हैं। और एक बार डीयू आ गई तो बेटा हमें यह पता लगेगा कि वहां एल्केन बन सकता है या नहीं बन सकता है, एल्कीन बन सकता है या नहीं बन सकता है। मतलब पूरा गेम किस पे है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। तो हम जो सबसे पहली चीज हम बनाते हैं, वो सबसे पहली चीज हम यही करते हैं कि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का पूरा आइडिया हो। अब मान लीजिए मुझे एल्केन बनाना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब मान लीजिए मुझे क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो बेटा एल्केन में तो कोई डबल बॉन्ड आता नहीं है, मतलब डीयू कितनी चाहिए? डीयू कितनी चाहिए? 0 चाहिए। डीयू कितनी चाहिए? 0 चाहिए। अब जैसे मैं बात करूंगा आगे आपके स्लाइड्स में एल्कीन की, तो एल्कीन का मतलब क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड, मतलब डीयू कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट एक डीयू तो होनी ही चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो बेटा एल्काइन में डीयू कितनी होनी चाहिए? 2 डीयू होनी चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अगर मैं साइक्लिक की बात करूं तो बेटा साइक्लिक में कम से कम डीयू 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें 1 डीयू की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको डीयू पूरा आता है, पूरे बढ़िया से डीयू का मतलब समझ में आता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे निकालते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो भैया मुझे बनाना था एल्केन। अब ध्यान से सुनिएगा जरा,
टेक्निक सुनिएगा और तरीका देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तरीका, कि आप किस तरीके से उसे सीख रहे हो, किस तरीके से उसे बनाना सीख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये तरीका बहुत ध्यान देना है आपको। देखिए, अगर मुझे एल्केन बनाना है तो भैया ड्यू कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ जरा। 0 होनी चाहिए, सही बात है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया C3H8, बताओ C3H8 की ड्यू निकालोगे, 3 + 1 4, C+1 होता है, माइनस H + X - N डिवाइड बाई 2, क्या होता है भैया, C+1 होता है माइनस H + X - N डिवाइड बाई 2। जरा वैल्यू रखिए तो C+1 मतलब यहां आ गया 4, कोई x नहीं कोई n नहीं, h/2 मतलब आ गया 4, द आंसर विल बी 0। मतलब बिल्कुल सही बात है सर, यहां ड्यू 0 है, मतलब मैं एल्केन बना सकता हूं। और एल्केन बना सकता हूं तो अब कैसे बनाऊं, सिंपल तरीका, बहुत छोटे एल्केन से शुरू कर रहा हूं मैं, लेकिन मेथड कितने ही बड़े का हो, कितना ही बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, इसी मेथड से सॉल्व होगा, ये इसी मेथड से सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए देखिए देखिए जरा फटाफट देख लीजिए। तो भैया C3 है तो मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन का आपको आइडिया लेना होता है। 3 कार्बन है तो मैंने 3 कार्बन की चेन बनाने की कोशिश की। जिन बच्चों को ये आदत है, ये आदत बेटा बिल्कुल छोड़ दें। आप हमेशा लाइन स्ट्रक्चर बनाया करें, लाइन स्ट्रक्चर, ये आदत आप छोड़ दें। आप सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब आपने यहां से स्टार्ट किया, आपको 3 कार्बन दिख गए, ड्यू 0 है, ये एक बन गया भैया, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमको क्या करना होता है, हमें छोटे पे आना होता है, मतलब 2 कार्बन पे आ गए हम। फिर हमने चेक किया कि 2 कार्बन पे जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो बेटा अब बचा तीसरा कार्बन। अब मैं उस तीसरे कार्बन को कहां पे जोड़ूं? अगर मैं इसको यहां जोड़ता हूं तो भी कहीं ना कहीं चेन लेंथ 3 की हो जाएगी, अगर मैं इसको यहां जोड़ता हूं तो भी कहीं ना कहीं चेन लेंथ 3 की हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई 3 की तो मैं बना चुका हूं, मतलब क्या इस 2 में कोई भी पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे मिनिमम कार्बन की जो चेन होती है ना, वो बेटा 3 की होती है। 2 की कभी चेन नहीं बनती, 2 में कुछ भी ऐड करोगे ऑटोमेटिकली वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अब मेरे पास मान लो एग्जांपल होता इससे ज्यादा, C4H10 होता मान लो, तो C4H10 में मैं क्या करता, मैं 4 कार्बन की पॉसिबिलिटी लेता, मैं 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी लेता, और फिर मैं 2 की नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है 2 तो 3 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। मतलब मुझे 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी तक तो जाना ही जाना है, ये कंफर्म। जरा देखिएगा एग्जांपल, तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1 स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, केवल एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है बस। देखिएगा अगला एग्जांपल, भैया एग्जांपल है C4H10, जल्दी से ड्यू निकालो। तो ड्यू मतलब पता है मेरे को, C+1 माइनस H + X - N डिवाइड बाई 2। बताओ जरा वैल्यू रख के बताओ, क्या ड्यू यहां पर 0 आती है? बिल्कुल सर, क्योंकि 4 + 1 5 और ये 10 डिवाइड बाई 2 5, इन द सेंस यहां भी ड्यू कितनी है? 0 है। अब मुझे बनाना है स्ट्रक्चर, मुझे बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने में क्या बोला मैंने आपसे, कि सबसे पहले बड़ी चेन लेंथ ले लो, उसके बाद उसकी छोटी चेन लेंथ के ऑर्डर में जरूर जाओ, आप जरूर इसके ऑप्शंस में जरूर जाओ। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है ना, हम 4 की बना के 3 की भूल जाते हैं, जल्दबाजी में यही होता है। तो सबसे पहले जब 4 की बनाई तो भैया ये रहा 4 की चेन, बन गया, एक बन गया, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। जब मैं 3 कार्बन की चेन में जाऊंगा तो 3 की पहले बनाऊंगा। अब बचे कितने कार्बन? 1 कार्बन। अब अगर एक को मैं किनारे लगा दूं, टर्मिनल पोजीशन पे लगा दूं, तो बेटा टर्मिनल पोजीशन तो चेन लेंथ को बढ़ा देगी, वो तो यही बना देगी। मतलब कोई ऐसी पोजीशन देखो जहां पर ऐड करने पर वो कभी चेंज ना हो। क्या वो ये पोजीशन हो सकती है? क्योंकि मुझे पता है अगर मैथिल यहां लग जाए तो अभी भी चेन लेंथ कितने की है? 3 की है। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। मतलब एक पॉसिबल स्ट्रक्चर आपने बना दिया है भाई। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। एक और एग्जांपल देखिएगा, यहां मैंने लिया है C5H12। क्या मुझे दिख रहा है ड्यू 0 है? बिल्कुल ड्यू 0 है, आप देख सकते हैं। क्या मुझे 5 कार्बन की पॉसिबिलिटी, 4 कार्बन की पॉसिबिलिटी और 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी, क्या मुझे पहले सोचना है? क्योंकि बेटा जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो, पहले आप प्लानिंग करो एंड देन प्लॉटिंग करो। पहले काम होना चाहिए कि मुझे क्या प्लान करना है, मुझे क्या बनाना है, पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम आप उसके बारे में सोचो कि यार ये स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, 5 कार्बन की बात की तो भैया 5 कार्बन में तो ये एक सिंपल सा बन गया पेंटेन। जब मैं 4 कार्बन पे गया
तो भैया 4 कार्बन पे मुझे दिखा कि सर आपने बोला टर्मिनल पे नहीं जोड़ना है क्योंकि 1 कार्बन बचा है। भाई टर्मिनल पे जोड़ोगे तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं ऐसी कौन सी पोजीशन पे जोड़ूं जिससे चेन लेंथ 4 की ही रहे और अपना काम भी हो जाए। तो बोले भैया ये दोनों कार्बन हो सकते थे क्योंकि चेन लेंथ हमेशा फिर 4 की रहेगी। फिर पता लगा यार ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, एक जैसे कार्बन है मतलब आइडेंटिकल कार्बन है, तो इसका मतलब दोनों पे तो नहीं जोड़ूंगा वरना स्ट्रक्चर रिपीट कर जाएगा। मतलब मुझे किसी एक पे जोड़ना चाहिए था। सही बात है क्या? परफेक्ट हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? एकदम ठीक। अच्छा बात आती 3 कार्बन की। पहले 3 कार्बन की बना लो, जो तुमने सोचा है ना पहले वो बना लो। अब बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन। क्या वो 2 कार्बन मैं टर्मिनल पे लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। कौन सी पोजीशन बच रही है? ये। अच्छा फिर बात आई कि यार 2 कार्बन तो तुम एथिल के फॉर्म में भी लगा सकते थे और तुम डाई मैथिल के फॉर्म में भी लगा सकते थे। सही बात है कि नहीं? है देखो, डाई मैथिल के फॉर्म में भी लगा सकते थे और एथिल के फॉर्म में भी लगा सकते थे। अगर तुमने गलती से एथिल के फॉर्म में लगा दिया होता तो क्या ये चेन लेंथ 4 में कन्वर्ट हो जाती? मतलब क्या मुझे ये करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं जस्ट ये कर चुका हूं। देखो ध्यान से, इसका मतलब मुझे ध्यान क्या देना है बेटा? मुझे बस ये ध्यान देना है कि अब इसे किस फॉर्म में लगाऊं? डाई मैथिल फॉर्म में। देखिए अब सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने है एंड द आंसर वुड बी 3। 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ C5H12। बात समझ में आ गई क्या? एक एग्जांपल और ले लिया जाए। बोलो हाँ, बोले यार चलो देखो C6 वाला भी देख लेते हैं। चलो देखो C6H14 ड्यू देखोगे तो ड्यू यहां पर भी क्या आएगी? 0 आएगी। आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक, ध्यान से बेटा, मुझे पता है कि भैया 6 कार्बन पे जाना है, 5 पे जाना है, 4 पे जाना है और 3 पे जाना है। कम से कम 3 तक पॉसिबिलिटी तो चेक करूंगा ही करूंगा। मतलब मैंने पहले प्लानिंग कर ली है, अब मैं प्लॉटिंग करने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं? प्लॉटिंग करने वाला हूं। ध्यान से सुनना पूरी बात को। भैया 6 कार्बन की बात की तो 6 कार्बन में तो सिंपल पता है हेक्सेन बनना चाहिए था। ठीक है भाई। अच्छा 5 में गए तो पहले 5 की बना लो, बचा 1 कार्बन। किनारे लगा नहीं सकते। क्या तुम्हें दिख रहा है कि भैया जब हम IUPAC रूल अप्लाई करते हैं तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो क्या तुमको ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। और क्या ये कार्बन कॉमन दिख रहा है? तो बचा हुआ 1 कार्बन क्या एक बार यहां लग सकता है और एक बार यहां लग सकता है। अगर गलती से तुमने यहां भी लगा दिया तो बेटा तुम रिपीट कर गए। तुम चीजों को क्या कर गए? रिपीट कर गए। क्या तुम्हें रिपीट करना था? नहीं करना था। बात समझ में आई? चलो अच्छा इसको देखो, 4 कार्बन पहले बना लो भैया। 4 कार्बन, कितने कार्बन बच गए? 2। अब उस 2 कार्बन को तुम डाइमेथिल में भी लगा सकते हो और तुम एथिल में भी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें सोचना होगा कि एथिल में लगाऊं कि नहीं लगाऊं। यह सोचना जरूर है। ठीक है, देखो किनारे लगा नहीं सकते भैया क्योंकि बढ़ जाएगी चेन लेंथ। बचे ये दोनों पोजीशन, दोनों आइडेंटिकल है। अगर मैं गलती से एथिल लगा देता तो बेटा चेन लेंथ 5 की हो जाती। तो क्या अभी भी मुझे इसे डाई मैथिल फॉर्म में ही लगाना चाहिए? सही बात है सर। फिर बात आई कि सर एक काम करो, इस 2 को यहां लगा रहे हो, अगर यहां लगाते तो रिपीट कर जाता। लेकिन एक काम करो सर, आप एक एक को लगा दो ना, अभी भी तो 4 की है। बिल्कुल सर लगा सकते हो। मतलब एक पॉसिबिलिटी तुम्हारी सोच में डेवलप हुई, तुमने ये सोचा कि यार ऐसा हो सकता है। यही सोच डेवलप करनी है, बस यही सोच डेवलप करनी है आपके अंदर। बात समझ में आ गई? चलिए 3 की बात करते हैं भैया। 3 कार्बन बचे। 3 कार्बन को भैया यहां तुम एथिल लगा नहीं सकते, प्रोपिल लगा नहीं सकते, बचा 3 मैथिल। अब 3 मैथिल लगाओगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 से ज्यादा हो गई। मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या मुझे सिर्फ यहां तक जाना चाहिए था? एंड द आंसर विल बी 5। 5 स्ट्रक्चर यहां पर क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। अब बताओ कि आपको एल्केन बनाने में आज के बाद आपको दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। बात समझ में आ गई क्या? चलिए भैया अगला देख लेते हैं। अगला है एल्कीन्स। एल्कीन कैसे बनाएंगे? तो भैया एल्कीन के लिए क्या चाहिए होगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड के लिए कितनी ड्यू होनी चाहिए? 1। मतलब कंडीशन क्या है कि ड्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 ड्यू तो होनी ही चाहिए भाई। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं भैया, फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम एल्कीन बनाते हो तो क्या वो एल्कीन एल्केन के ऊपर रख के बनाते हो? सोच के देखना जरा। क्या जब तुम एल्कीन बनाते हो तो क्या तुम एल्कीन एल्केन के ऊपर ही तो पाई बॉन्ड करते हो? मतलब तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम होना चाहिए एल्केन बनाना। जब तुम एल्केन बना लोगे उसके बाद तुम्हें सोचना है कि यार पाई बॉन्ड कहां कहां रखूं जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स को बना सके। डिफरेंट डिफरेंट जरूर करना है, कॉपी नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। देखो जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं C3H6। जरा ड्यू निकालो।
तो ड्यू क्या थी भैया, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नाइट्रोजन, माइनस कहां आएगा, एन के पास। निकालो जरा, 3+1 4, कोई x नहीं कोई n नहीं, 6 डिवाइड बाई 2 3, बताओ देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया भाई, 1 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सर 1 आ गया। मतलब इसकी ड्यू कितनी है, एक, मतलब एल्कीन बन सकती है। लेकिन पहले तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, एल्केन। एल्केन तुमने बना रखी है, अभी सीख रखा है। अब बताओ, अगर मैं इस पे पाई बॉन्ड चढ़ाना चाहूं, तो अगर मैं यहां पाई बॉन्ड बनाता हूं तब भी सेम हो जाएगा, यहां बनाता हूं तब भी सेम हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है ये। मैं दोनों को भाई आइडेंटिकल क्यों बोलूंगा, इसका मतलब यहां भी आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1। आंसर कितना आ गया, 1। एक एग्जांपल और देखो जरा, फटाफट देखो, फटाफट देखो। मान लो यहां पर मैं तुमसे कहता C4 है, H8 है, ठीक। क्या करना चाहिए, सबसे पहले ड्यू निकालनी चाहिए। सर ड्यू दिख रही है 1 है, ड्यू दिख रही है 1 है भाई, ड्यू निकाल सकते हो, ड्यू दिख रही है 1 है, आप आराम से रख के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ड्यू 1 है तो भैया एल्कीन तो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर। अच्छा जब एल्कीन बनाओगे तो एक बात बताओ, क्या तुम ये C4H8 में पहले 4 कार्बन की चेन बनाओगे, फिर 3 कार्बन की बनाओगे, और इसे बनाने के बाद तुम चेक करोगे कि यार इसमें एल्कीन कहां कहां लगाओ जिससे डिफरेंट भी बन जाए और अपना काम भी हो जाए। तो बोले भैया ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम है, ये बॉन्ड कॉमन है, तो भाई यहां से तो आ गए 2, एक आ गया ये और एक आ गया ये। और जब मैं यहां देखा तो यार ये सेम कार्बन से तीनों बॉन्ड निकले हुए हैं, तो तीनों पे एल्कीन लगाओ तो भाई सब पे सेम आएगा, भाई यहां लगाओ तो भी सेम, यहां लगाओ तो भी सेम, यहां लगाओ तो भी सेम, मतलब कोई एक पॉसिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। बताओ यहां पर आंसर कितना आ गया, आंसर विल बी 3। 3 एल्कीन यहां पर पॉसिबल है। ठीक इसी तरीके से आप 5 कार्बन का आप ट्राई करोगे भाई, आप ट्राई करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि ये C5H10 में कितने एल्कीन्स पॉसिबल है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितने एल्कीन्स यहां पर पॉसिबल है। बात समझ में आ गई आपको, एल्कीन का फंडा समझ में आ गया क्या आपको, बताओ मुझे, फंडा समझ में आ गया, बिल्कुल इजी फंडा है भाई, प्रैक्टिस ही करनी है। आप सोचो कि सब कुछ सर बना देंगे तो नहीं, सर सिखा सकते हैं, सर डायरेक्शन दे सकते हैं, सर प्रैक्टिस भी करा सकते हैं, लेकिन आपको अपने से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए भाई, करने की आदत होनी चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगली बात करते हैं। तो अगली बात आती है एल्काइंस। एल्काइंस कैसे बनाए, तो जैसे एल्कीन बनाया था वैसे एल्काइन बना दोगे। बस ध्यान ये रखना कि एल्काइन बनाते वक्त कहीं कार्बन की वैलेंसी 5 ना रख दो तुम, क्योंकि हो जाता है तुम एल्काइन बना रहे हो, यहां भी लगेगा और गलती से 5 बॉन्ड हो जाते हैं कार्बन पे, तो वो तो इनवैलिड स्ट्रक्चर हो गया भाई, और इनवैलिड स्ट्रक्चर थोड़ी वहां पर आप काउंट करोगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो बताओ क्या यहां पर ड्यू कम से कम 2 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ड्यू क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए भाई, तभी यहां पर काम हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, C4H6, देखिएगा जरा, ड्यू का फॉर्मूला क्या था भाई, जल्दी से बताओ, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। जरा ध्यान से देखो, C+1 कितना हुआ 5, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 3, बताओ कितने आगे ड्यू 2 आगे। करना क्या है, सबसे पहले सर एल्केन बनाना है, एल्केन बनाना हम जानते हैं, और फिर हमें एल्काइन बनाना है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि गलती से भी कहीं 5 वैलेंसी ना बना दो कार्बन की। देखो भैया ये और ये तो सेम है, तो किसी एक पे लगाना चाहिए, और ये कॉमन है, मतलब मेरे पास जो एल्काइन बनी है वो ये बनी है और ये बनी है। देखो आप ध्यान से देखो, अब बात है इसकी, यार यहां वाले पे जब तुम इसकी बात करोगे तो तीनों सेम वैलेंसी है, लेकिन जैसे ही तुम एल्काइन बनाओगे क्या तुमने कहीं ना कहीं 5 वैलेंसी बना दी है, मतलब चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर आना चाहिए था 2। सिर्फ और सिर्फ ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन ही पॉसिबल है। अब बताओ कि आपको एल्काइन का आइडिया हो गया क्या, बिल्कुल मस्त आइडिया हो गया क्या एल्काइन का, समझ में आ गया क्या, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, आगे है अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना जरा साइक्लिक की कहानी, बहुत ध्यान से भैया। साइक्लिक की कहानी में क्या होता है, ड्यू कितनी होनी चाहिए, कंडीशन क्या कहती है, ड्यू कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए भाई, तभी हो सकता है, तभी हो सकती है एक साइक्लिक कंपाउंड, तभी बन सकता है, वरना बन ही नहीं सकता। ठीक है भाई,
जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, C3H6। बताओ सबसे छोटी रिंग कितने मेंबर की होती है? 2 मेंबर की कभी रिंग सुनी है तुमने? 2 मेंबर की कभी रिंग सुनी है क्या? नहीं ना। सबसे छोटे कार्बन में कितने कार्बन की रिंग सबसे छोटी रिंग कहलाएगी? वो है 3 मेंबर। और भैया 3 बना चुके हो तो ये रही 3 मेंबर की साइक्लोप्रोपेन। अब कार्बन बचे ही नहीं है, मतलब आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। जरा दूसरा देखो, C4H8। ध्यान से देखना बेटा, तुम्हें पता है 4 कार्बन है, मतलब 4 कार्बन की रिंग बन सकती है। कोई DU1 है, दिख रहा है DU1 है भाई, अभी दिख रहा है DU1 है, निकाल चुके हैं अपन ये। फिर भैया 3 कार्बन की भी रिंग बन सकती है, और रिंग बन सकती है तो फिर पॉसिबल है, स्ट्रक्चर बन ही जाएगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं। 4 कार्बन में जब गए तो भाई 4 कार्बन में जब गए तो मुझे तो दिख गया साइक्लोब्यूटेन के अलावा तो बनना ही नहीं है 4 कार्बन में। कहानी खत्म हो गई। 4 कार्बन तो चारों यूज कर लिए। अब बचा मेरे पास 3 कार्बन। तो यार जब 3 कार्बन की बात आई तो पहले तो मैंने रिंग बना ली 3 कार्बन की। भैया 3 की बात हो रही है, बचे कितने कार्बन? 1 कार्बन। अब जो बचा हुआ कार्बन है, क्या तुमको दिख रहा है कि इसमें जब तुम नंबरिंग करते हो तो किसी भी कार्बन से कर सकते हो, सब एक जैसे हैं। और जब सब एक जैसे हैं तो क्या है? तीनों आइडेंटिकल कार्बन हो गए। मतलब किसी भी एक पर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं कहानी में क्या आ गया? कितने स्ट्रक्चर आ गए? 2 स्ट्रक्चर आ गए भाई। देखो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, 2 स्ट्रक्चर बन गए कि नहीं बन गए? ध्यान से देखो। ठीक, समझ में आ गया ना? पूरी तरीके से समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल है C5H10। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जब हम C5H10 की बात करते हैं तो बेटा C5H10 में क्या होता है? पहले मुझे बनानी होती है 5 मेंबर की रिंग, क्योंकि मुझे पता है कि भैया 5 की बन सकती है, 4 की बन सकती है और 3 की बन सकती है। यही तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भैया DU1 है, दिख गया भैया DU1 है। तो जब मैंने 5 मेंबर की बनाई तो 5 में तो एक ही पॉसिबल थी, पांचों यूज कर लिए मैंने। अब आई कहानी दूसरी, सेकंड कंडीशन आई। सेकंड कंडीशन ये आई, जब 4 कार्बन की तुमने रिंग बनाई तो बचा 1 कार्बन। अच्छा 4 कार्बन में भी भाई नंबरिंग तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो बचा हुआ 1 कार्बन जो है, क्या मैं वो कहीं भी लगा सकता हूं? क्योंकि सारे एक जैसे कार्बन है, बिल्कुल कहीं भी लगा सकते हो। मतलब मैंने यहां लगा दिया, दैट इज कॉल्ड मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अच्छा जब हम 3 कार्बन की बात करेंगे तो 3 की तो बना ली, लेकिन बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन बच गए। अच्छा जब 2 कार्बन बच गए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब ऐसे केसेस में यही सीखना है, बस यही सीखना है, यही पॉइंट सीखना है बस। ऐसे केसेस में क्या करते हैं? उस 2 कार्बन को चेन के फॉर्म में लगाते हैं, मतलब एथिल के फॉर्म में लगाते हैं। किस फॉर्म में लगाते हैं? एथिल के फॉर्म में। सारी पॉसिबिलिटी लेनी है तो गलती यही होती है। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं आपको। गलती होती है, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना। जब 2 या 2 से ज्यादा कार्बन बचे हो, जब 2 या 2 से ज्यादा कार्बन बचे हो तो हमेशा उन कार्बन्स को कभी डाई ट्राई में मत लगाओ, हमेशा चेन के फॉर्म में लगाओ। 3 बचे हैं तो प्रोपाइल बना दो, 2 बचे हैं तो इथाइल बना दो, 4 है तो ब्यूटाइल बना दो, हमेशा चेन फॉर्म में। और अब लास्ट वाले कार्बन से रास्ता पूछ लो कि भैया कहां कहां लग सकता हूं, क्योंकि यही कार्बन तुम हटा सकते हो, आने वाले स्ट्रक्चर में यही कार्बन की शिफ्टिंग हो सकती है। तो बोला इसने कि भैया यहां तो मैं लगा हुआ हूं, यहां लग सकता हूं क्योंकि वैलेंसी फ्री है, लग सकता हूं। ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो यहां भी लग सकता हूं। मतलब आने वाली 2 पॉसिबिलिटी, एक यहां लग सकता हूं और एक यहां लग सकता हूं। ध्यान से देखो, आपने सारी पॉसिबिलिटी को बिना कंफ्यूज किए हुए, बिना कंफ्यूजन के आपने बना लिया। मतलब आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर को बहुत आराम से क्लियर बना लिया है। बात समझ में आ गई क्या? बताओ आंसर कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। एक और मैं बताता हूं जिसमें बहुत अच्छा अपने को सीखने का पॉइंट मिलने वाला है। वो ऐसा एग्जाम्पल है, वो ऐसा एग्जाम्पल है बेटा जो हमें सिखा कर जाने वाला है कुछ, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरा, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है C6H12 और आपसे पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि आप 5 मेंबर 6 मेंबर तो बहुत आसान है भाई। भाई 6 कार्बन की बनेगी, 5 की बनेगी, 4 की बनेगी, और मुझे पता है 3 की बनेगी। इतनी पॉसिबिलिटी तो बननी है। ये तो मैंने पहले प्लान कर लिया, क्योंकि पहले करनी है प्लानिंग और फिर करनी है प्लॉटिंग। यहां तक तो क्लियर है? अच्छा भाई, अच्छा जब मैंने 6 कार्बन की बात की तो यार 6 कार्बन में तो भैया पॉसिबिलिटी क्या है? हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की। 6 के 6 तुमने यूज भी कर लिए। फिर जब तुम 5 में गए तो बना साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन में बचा 1 कार्बन। सारे आइडेंटिकल हैं, कहीं भी लगा दो मेरे भाई, कहीं भी लगा दो। अच्छा आया 4 कार्बन की बारी। बताओ मैंने क्या कहा था? जब 2 या 2 से ज्यादा बचे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको
पहले उसे चेन फॉर्म में बनाना चाहिए और उसके बाद कॉर्नर वाले की शिफ्टिंग करते रहना चाहिए। यही करना होता है। मैंने 2 कार्बन को ऐसे लगा दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना बेटा, अब सीखने वाला पॉइंट आने वाला है। यार ये कार्बन जब उठेगा, इसने बोला भैया मैं यहां तो लगा हुआ हूं, मैं यहां लग सकता हूं क्योंकि वैलेंसी फ्री है। अगर वैलेंसी फ्री नहीं होती तो नहीं लग सकता था। ये दोनों कार्बन इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बात सेम है। ये रहा कॉमन वाला, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी, यही 3 पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही हैं। तो बेटा यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। कि आपको ये सारी पॉसिबिलिटी समझ में आई 4 कार्बन में। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका तरीका बहुत शानदार है। उस तरीके को जानना है आपको, बस उसी तरीके के लिए मैं ये आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। बात बस यही मतलब है इस वीडियो का, सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं आपको ये तरीका सिखाना चाहता हूं। बस सिंपल सी बात है। देखो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। तो ये एक काम करते हैं, पहले 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं, और बचा 3 कार्बन तो आपने कहा था भैया उसको प्रोपाइल के फॉर्म में लगा दो क्योंकि आपने चेन फॉर्म बोला था। बोले ठीक है भाई लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। अब क्या करना चाहिए, अब यहां पर देखा तो भैया कॉर्नर वाला कार्बन ही उठ के कहीं जा सकता है। तो बोले भैया एक काम करो, यहां तो लगा हूं मैं, लाइन से चलो, लाइन से, बिना लाइन तोड़े नहीं, लाइन से चलना है भाई। यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, और बेटा ये दोनों सेम है तो यहां लगा सकता हूं। इसने पहले बोला बना लो। बोले भैया एक काम करो, यहां की बात हुई थी, उस कार्बन को उठाया था, यहां लगा दिया, फिर तुमने उसको यहां लगा दिया, फिर तुमने उसको यहां लगा दिया। अब आपको आगे का जो रास्ता है, अब जो आपको आगे का रास्ता है, या फिर मैं बोलूं आगे के जो आइसोमर है, वो कौन सा स्ट्रक्चर बताएगा, जरा ध्यान से उस बात को सुनना। वो आपको बताएगा कौन सा स्ट्रक्चर जिस पर अलग अलग कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी लगी होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, सेम कार्बन नहीं, सेम कार्बन नहीं, रिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी जो लगी होगी, आगे का रास्ता तुम्हें वही दिखाएगी। कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा। अब इसी से आइसोमर बनने वाला, किसी से कुछ नहीं पूछना है, लाइन से बनाते चले जाओ तुम तो बस। देखो अब मुझे बताओ, यहां पर यही है जो हट सकता है। भैया इसको तो हटा के लगाते आए हो, तो इसको तो नहीं हटाओगे, यही लग सकता है। तो जब ये हटेगा तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखना, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। अब ये बोला भैया यहां तो मैं लगा हुआ हूं, इसने बोला यार ये दोनों कार्बन तो एक जैसे लग रहा है, मैथिल मैथिल कंटेन, तो किसी एक पे लगा दो। और ये रहा अलग, मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी हैं इसके हटके लगने की। मतलब कहानी में तुमने कहा यहां लगा दो और तुमने कहा यहां लगा दो। देखो आपने सारे स्ट्रक्चर बना लिए, बिना किसी कंफ्यूजन के आपने सारे स्ट्रक्चर बना लिए। देखो आप, तो भैया इसमें कितने बन गए, इसमें इसकी ही बात करूं तो यही बन गए 6 और 4 10 और 2 12। आंसर इज 12 आइसोमर्स आर पॉसिबल। देखिए आप, जिसमें सिर्फ साइक्लिक बनाया है मैंने। मैं चाहता तो मैं एक ड्यू में एल्कीन भी बना सकता था, और आप इसकी प्रैक्टिस करना तो आपको दोनों की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। इस खास बात पे ध्यान से सुनना, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी होगी, वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। प्रैक्टिस फुल करो, गलत बिल्कुल नहीं होगा। और एग्जाम्पल करने संजीवनी वाले बैच में मैंने फुल एग्जाम्पल करा रखे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो भैया आगे चलते हैं। आगे अपने से बोलता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फंक्शनल ग्रुप में बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो जरा, फटाफट देख लो जरा, सीख लेते हैं भैया, इसको भी सीख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप को भी। देखो क्योंकि पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, पूछे गए हैं बेटा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इनको बस ध्यान से सुनते रहना और अपना काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अल्कोहल की, लाइन से चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्कोहल की, फिर मैं बात करूंगा ईथर की। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में एक एक ऑक्सीजन चाहिए और 0 ड्यू चाहिए। क्योंकि भैया कभी भी अल्कोहल को बनाने में कोई डबल बॉन्ड तो लगता ही नहीं है। मतलब तुमने पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में सोच लिया कि एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो बनना कैसा है। क्योंकि अल्कोहल हो या ईथर हो, तो भैया मुझे पता लगा कि अल्कोहल का मतलब क्या होता है। बोले अल्कोहल का मतलब है R है
उस पे OH लगा हो वही अल्कोहल होता है, OH ग्रुप। और तुम R को सीख के आए हो, तुमने R बनाना सीख लिया, वो चाहे एल्केन हो तो भी तुम बना लेते हो, एल्कीन हो तो भी तुम बना लेते हो, साइक्लिक हो तो भी तुम बना लेते हो। बस तुमको अब क्या करना है, अब तुमको बस OH को जोड़ना है। क्या करना है, अब तुमको बस OH को जोड़ना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल होंगे। इसका मतलब मेरे पास किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट कार्बन को पहचानने की, बस डिफरेंट कार्बन को पहचानने की नॉलेज होनी चाहिए। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब मैं एग्जांपल ले रहा हूं C4H10O, ध्यान से देखो, DU 0 है, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। देखो आप ध्यान से देखो, तो मुझे दिख गया कि भैया C4 मतलब यहां आ गया 5, 10 डिवाइड बाई 2 5। देखो यहां पर ऑक्सीजन का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में ऑक्सीजन आता ही नहीं, मतलब 0 DU है। अब भैया क्या करोगे, 4 कार्बन की तुमने चेन तो बनाई रखी है, DU तो 0 ही है। अगर DU 1 होती तो एल्कीन के साथ एल्कोहल बन जाता, साइक्लिक के साथ एल्कोहल बन जाता। काम वही करना है, काम एक जैसा वही काम करना है आपको, बस ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना है, जरा ध्यान से देखिएगा। 4 कार्बन की जब आपने चेन बनाई तो आप ये भी बना सकते थे और ये भी बना सकते थे। सही कह रहा हूं क्या, सही कह रहा हूं क्या, एकदम परफेक्ट, एकदम ठीक है भाई, ध्यान सुनना जरा। अब मैंने देखा यार 4 कार्बन में जब तुम OH को लगाने जाओगे तो भैया ये रहा डिफरेंट कार्बन, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मतलब तुम्हारे पास डिफरेंट कार्बन कौन कौन से हैं, ये मतलब डिफरेंट अल्कोहल कौन से बन सकते थे, एक ये बन सकता था और एक ये बन सकता था। सही कह रहा हूं, यही काम यहां करना है। तुमने देखा यार ये कार्बन पे वैलेंसी फ्री है तो एक बार तो यही लग सकता है, और तीनों कार्बन इसी से जुड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं 2 पॉसिबिलिटी यहां भी आ रही हैं। एक आ रही है ये वाली और एक आ रही है ये वाली। देखो आपने सब बना दिया, आपने 4 अल्कोहल बना दिया और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर। देखिए आप, तो आपको करना क्या है, आपको इतना नहीं बनाना, बना के थोड़ी दिखाना है, सिंपल एल्केन बनाया और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन को टिक किया और काउंट कर लिया। देखो आप 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट एल्केन को बनाना है और आपको टिक करके वो मेथड अप्लाई करना है। जरा कुछ बातों का ध्यान रखो, देखो कौन सी, जैसे मैं तुमसे बोलूं 4 कार्बन में डिफरेंट कार्बन की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 4 ही आती है। 4 कार्बन में 4 आती है, देखो आप 4 कार्बन में 4 आती है। अच्छा यही चीज मैं तुमसे पूछता, यही चीज मैं तुमसे पूछता कि यार अगर मेरे पास C3H8O होता, देखो DU यहां भी 0 है और तुमसे किसी ने बोला कि भैया अल्कोहल बनाने हैं, क्या बनाने हैं, अल्कोहल, तो तुम क्या करोगे, 3 कार्बन की चेन बनाओगे, यही बनती है। तुमने देखा डिफरेंट कार्बन 2 ही है, तो बताओ इसका सिंपल आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, खत्म। देख लो आप, इतना इजी है मामला। मतलब आपको सिर्फ ये कुछ छोटे छोटे आइडिया होने चाहिए, इनसे मैं ईथर बनाना बहुत इजी कर दूंगा, देखना अभी आप, बहुत इजी कर दूंगा, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा पूरी तरीके से, ठीक है। देखिएगा, तो भैया एक बात आई कि 4 कार्बन में डिफरेंट कार्बन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 4 होती है, और 3 कार्बन में कितनी होती है, 2, रटो नहीं, खुद बना के देख लिया, दन्ने से बना के देख लिया। 3 में कितनी होती है, 2, 4 में कितनी होती है, 4, एक और ध्यान रख लो बस, एक और ध्यान रख लो बस, और वो है अपने पास, वो है अपने पास C5H10, 12 कर लो इसको, और O। DU देखो कितनी है, 0 है, DU अभी भी फाइंड करोगे 0 है। 6, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 माइनस 6 0। जरा क्या करोगे 5 कार्बन के लिए, बताओ क्या करोगे। बोले सर 5 कार्बन के लिए मैं 5 कार्बन की चेन बनाऊंगा, 4 की चेन बनाऊंगा, आपको पता है यही बनती है, और 3 की चेन बनाऊंगा और आपको पता है ये बनती है। देखो आप सबको पता है कि 5 कार्बन की एल्केन तो ऐसे ही बनती है। अब आपसे क्या आप करना क्या है, आपको करना है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन को बस पहचानना है, बस आपको, बस और कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। तो एक बात आई समझ में कि यार अगर मैं यहां देखूं तो ये डिफरेंट कार्बन है, ये डिफरेंट कार्बन है और ये कॉमन है, क्योंकि इधर से चलोगे तो ये और ये सेम है, इधर से चलो तो ये और ये सेम है, ये कॉमन है। मतलब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, तो यहां से आ गए। अच्छा यहां देखो, जब नंबरिंग एक साइड से होती है, इन सब पे देखो दोनों साइड से हो सकती थी, जब नंबरिंग एक साइड से होती है तो बेटा यही एक सिंपल सा नंबर मिल सकता था। तो भैया इस कार्बन से जो दोनों लगे हुए हैं
ये दोनों तो सेम ही है ना भाई, ये दोनों तो सेम ही है ना। 1 2 3 4 करो या 1 2 3 4 करो, दोनों 1 1 है। मतलब जब सेम है तो कोई एक पॉसिबिलिटी यहां आएगी, यहां वैलेंसी फ्री है, ये हो गया, ये डिफरेंट ही है और ये डिफरेंट है, दिख रहा है मुझे। तो बताओ यहां से भी ये आ गए। अच्छा यहां देखा तो भैया यहां तो वैलेंसी ही फ्री नहीं है, तो लगाओगे कैसे? लेकिन ये चारों एक जैसे कार्बन है क्योंकि सेम कार्बन से निकले, मतलब यहां से आ गई एक। गिनो जरा, 3 4 3 7 और 1 8, 8 एल्कोहल्स आर पॉसिबल। मतलब 5 कार्बन में कितने डिफरेंट आते हैं? 8। हमने कुछ ही बताया आपको, 3 कार्बन में डिफरेंट कार्बन कितने आते हैं? 2। 4 कार्बन में कितने आते हैं? 4। और 5 कार्बन में कितने आते हैं? 8। देखो आप, क्या आप ये ध्यान रख सकते हो? अगर आप ये ध्यान रख सकते हो तो मैं आपको मजा दिला दूंगा ईथर में, कंफर्म है। ईथर में मजा आ जाएगा, फिर ईथर में अपने को दिक्कत नहीं होगी, ये कंफर्म है। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि भैया ऐसे इसको पॉसिबिलिटी में ऐसे रखते हैं, तभी अपन कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो अब मैं आपको ईथर बताने जा रहा हूं भाई, अब मैं आपको ईथर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ईथर कैसे बनाते हैं। बात कर रहा हूं ईथर की। यार पहली चीज ये बताओ ईथर बनता कैसे है? दोनों तरफ आर होने चाहिए भैया, एच हो गया तो एल्कोहल हो जाएगा, दोनों तरफ आर होने चाहिए। अब यार दोनों तरफ आर होने चाहिए, एक तरफ बनाना हो तब तो ठीक है। अब दोनों तरफ आर को फिक्स कर रहे हो आप, दोनों तरफ आर को आप कहीं ना कहीं बता रहे हो, कैसे बताओगे? कैसे, क्या सोच रखनी चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए? बस यही इंपॉर्टेंट है कि मेथड क्या होना चाहिए। मेथड एक बार पता लग गया ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। मेथड एक बार बस जान लो कि मेथड कैसे निकालोगे इसको। तो यार ईथर अगर बनाना है तो भाई यार ईथर बनाना है तो अगर मैं ये आर और ये आर को एक साथ बनाना चाहता हूं तो एक काम बताओ, तुम आर पे OH को जोड़ते थे बार बार, तो बार बार जोड़ते थे तो ROH एल्कोहल बनना जाता था। अब सोचो अगर मैं किसी OR को जोड़ने लग जाऊं सब पे तो ईथर बन जाएगा भाई। आर पे अगर मैं OR को जोड़ूंगा तो ईथर बन जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए क्या तरीका निकाला है, जैसे मान लो एग्जांपल है C4H10O और मुझे एल्कोहल नहीं ईथर बनाना है। तो आपको पता है 4 ही तो कार्बन है, तो 4 को तुम क्या करो, 4 को तुम क्या करो, छोटे छोटे कार्बन में डिवाइड करो। मतलब एक बार तुमने पॉसिबिलिटी ली कि ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक कार्बन लेके जाना है, तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए थी। मतलब अब तुम इस पॉसिबिलिटी से होने वाले सारे कंपाउंड ड्रॉ करोगे। फिर तुमने कहा कि यार एक बार एक काम करो, 2 कार्बन ले लो और इस पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। तो किसी ने कहा 4 को तुम क्या कर रहे हो, तुम डिवाइड ही तो कर रहे हो, 1 और 3 में, 2 और 2 में, यही तो कर रहे हो तुम भाई। टोटल 4 ही तो थे और 2 पार्ट में तुमको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, मिनिमम से मैक्सिमम लिया। क्यों? तुमको तुक्का थोड़ी मारना है, तुमको लाइन से चलना है, और तुमको लाइन से चलना है तो मिनिमम वाले को पहले ले लो। बचे कितने कार्बन? 3 कार्बन। बचे कितने कार्बन? 3 कार्बन। और जब 3 कार्बन बचे तो बेटा उस 3 कार्बन पे ये जो जुड़ेगा बिल्कुल अल्कोहल जैसा जुड़ेगा। यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है। मतलब इस पॉसिबिलिटी से कितने आ गए? 2 आ गए। मतलब सोचो नाम क्या होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी और 2 मिथॉक्सी आ गया। देखो डिफरेंट आया कि नहीं आया? अब मैं इस क्यों चेंज किया, क्योंकि अब मैं एक कार्बन को और इधर लेके जाना चाहता हूं। जैसे मैंने ये किया अब सब कुछ इथॉक्सी फॉर्म में आएगा। लेकिन कितने कार्बन बच गए? 2 बच गए, तो 2 को तुमने ऐसे बना लिया। अब सोचो सोचो, सोचने वाला गेम है भाई। अब यार इसको मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बात तो एक ही है, मतलब किसी एक पे लगा दो। मतलब 2 कार्बन में एक ही पॉसिबिलिटी आती है, 2 कार्बन में एक ही पॉसिबिलिटी आती है। तो भाई तुमने ये बनाया, अच्छा नाम क्या करोगे? इथॉक्सी ईथेन। अच्छा किसी ने कहा सर एक काम करो, अब आप 3 ले लो। अरे मेरे भाई 3 ऑक्सीजन के इधर लो, वो बात तुम यहां कर चुके हो, वो बात तुम यहां कर चुके हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको डिवाइड कर लो, इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम इसको डिवाइड कर लो। तो अब बताओ क्या तुम्हें ये लेना चाहिए? ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? तो अब तरीका सुनना, क्या करना है। पहले सबसे पहले कार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। जब कार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो उस 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद छोटी छोटी पॉसिबिलिटी ले लो। एक तो ये तरीका है जो बहुत जानते हो आप। अब मेरा वाला तरीका सुनो, मैं क्या बताता हूं। मेरा वाला तरीका यह है कि अभी मैंने आपको कुछ याद कराया था, 3 कार्बन में डिफरेंट कार्बन की पॉसिबिलिटी होती है 2, 4 में होती है 4 और 5 में होती है 8। सही कह रहा हूं? 2 में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, 1 में तो एक ही होती है, 2 में भी एक ही होती है, इतना पता है अपने को। यार जब मैं एक तरफ 1 रखूंगा तो
एक तरफ तो फिक्स है, अब बताओ 3 की डिफरेंट कार्बन पे पॉसिबिलिटी कितनी आनी चाहिए थी? 2। देखो आंसर कितना आ रहा है? 2। 2 कार्बन तो फिक्स ही है, इनमें कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं और इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, मतलब जो बना है वही बना होगा, मतलब ऑक्सीजन के एक साइड 2 होंगे, एक साइड 2 होंगे, मतलब यही एक पॉसिबिलिटी आएगी। द आंसर विल बी 3। देखो कितने बन गए, 3 ही तो बनाया तुमने, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ये है तरीका, ये है वो तरीका जो हम सीखना चाहते हैं। एक और सिखाता हूं, देखिएगा जरा। एक और मुझे बनाना है C5H12O और मुझे ईथर बनाना है। क्या बनाना है? मुझे ईथर बनाना है। ठीक, चलो ध्यान से देखना जरा। जब मैं ईथर बना रहा हूं तो 5 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, छोटे से बड़े में। 1 4 हो गया, 2 और 3 हो गया, और तो नहीं कर सकते, 2.5 तो नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अच्छा, एक कार्बन में कोई चेंज होता नहीं है, ऑक्सीजन के एक साइड तुमने एक कार्बन रख दिया। अब जब ऑक्सीजन के दूसरे साइड तुम 4 कार्बन रखोगे तो इस 4 कार्बन में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कितने आते हैं? 4 आते हैं। क्यों? एक 4 की चेन बनती है, एक 3 की बनती है, और तुम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हो। बताओ, यही तो है वो पॉसिबिलिटी। तो 1 2 3 और 4, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे तुम, डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एक में तो कोई चेंज आएगा नहीं, और 4 में चेंजेस कितने आते हैं? 4, तो डिफरेंट करके अपने लिख दिया 4। ठीक। अच्छा, जब हम बात करते हैं 2 की, यार 2 में तो कोई चेंज आता नहीं है, लेकिन 3 में चेंजेस आते हैं, 2 तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2, मतलब टोटल आंसर कितना आ गया? 6। अब ये कौन सी बात कर रहा था 2 की, कि एक तरफ तुम 2 कार्बन लेके चले हो, इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं भैया, ऑक्सीजन को यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, बात एक ही है। और जब तुम 3 में जोड़ने जाओगे तो 1 और 2 ही तो जोड़ पाओगे, इसका मतलब तुम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे। अब बताओ, क्या तुम्हें ईथर की पॉइंट पूरे समझ में आ गए या नहीं आ गए? मस्त समझ में आ गए कि नहीं आ गए? मस्त क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, यही क्लियर करना है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं, अगर ये क्लियर हो गई ना, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स से आता है, जेई में आता ही आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो अगला। देखो अगली बात करने वाला हूं मैं किसकी? अमाइन की। अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, अमाइन। सुनो, अमाइन तुमने देख रखा है, अमाइन 1 डिग्री अमाइन भी होता है, 2 डिग्री अमाइन भी होता है, और 3 डिग्री अमाइन भी होता है। जब तुम 1 डिग्री अमाइन की बात करते हो, मतलब RNH2 की बात कर रहे हो, और नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट एक ही जुड़ा होना चाहिए। डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए? एक। दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। जब हम 2 डिग्री की बात करते हैं तो N पे कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और जब हम 3 की बात करते हैं तो कितने जुड़े होने चाहिए? डायरेक्ट 3 जुड़े होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री अमाइन। मैं तीनों निकाल के दिखा रहा हूं, देखिएगा एक एग्जांपल से। C5H12, 13 कर लीजिए N, क्योंकि N आने पर एक कार्बन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। देखिएगा जरा, ड्यू निकालिए। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइड बाई 2, यही तो होता है। रखो जरा, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो। C+1 5 + 6, 13 - 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 - 6 कितना हो गया? 0। मतलब ड्यू कितनी है? 0 है। अच्छा, 1 डिग्री अमाइन है, 5 कार्बन है, तो यार ये बताओ, अगर मैं 1 डिग्री बनाना चाहता हूं तो क्या कहीं ना कहीं मैं 1 डिग्री के लिए R पे NH2 ही तो जोड़ रहा हूं? इट इज जस्ट लाइक अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल जैसा हो गया। देखो आपने 5 कार्बन की चेन बनाई, आपको पता है ये बनती है, और आपने फिर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन को टिक किया, और आपको याद भी है 5 में कितने आते हैं? 8 आते हैं। देखिए, क्या वो यही 8 थे? 8 तो हो गए 1 डिग्री अमाइन। फिर जब तुम 2 डिग्री की बात करने जाओगे तो भैया 2 डिग्री अमाइन का सिंपल सा मतलब क्या है? 2 डिग्री अमाइन का सिंपल सा मतलब क्या है कि अब नाइट्रोजन के दोनों साइड क्या होंगे? R होंगे। अब दोनों साइड क्या होंगे? R होंगे। और जब दोनों साइड R होंगे, जस्ट लाइक ईथर, देखो आप, बिल्कुल किसकी तरह हो गया? ईथर की तरह हो गया। बिल्कुल किसकी तरह हो गया? ईथर की तरह हो गया भाई, क्योंकि तुमको पता है कि यार 2 डिग्री अमाइन में 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो अब बताओ, जब मैं यहां पर 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 और 4, 2 और 3, भैया 1 में कोई चेंज आते नहीं, 4 में चेंजेस कितने होते हैं? 4, 2 में कोई चेंजेस आते नहीं है, 3 में कितने चेंजेस होते हैं? 2। आंसर विल बी 6। कितने 2 डिग्री हो गए? 6 हो गए। अच्छा, 3 डिग्री सुनो, 1 डिग्री क्लियर है, 2 डिग्री क्लियर है, अब 3 डिग्री सुन लो। 3 डिग्री में जब तुम जाओगे तो तुमको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, मिनिमम से मैक्सिमम। यही तो तुम करते हो, 1 1 3, 2 1 2। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी? नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती थी। नाइट्रोजन के एक साइड कार्बन लगा है, एक साइड कार्बन लगा है, एक साइड 3 कार्बन होंगे, तो भैया 2 पॉसिबिलिटी होंगी कि नहीं होंगी? तो डायरेक्ट लिख सकता था मैं 2।
एक में कोई चेंज नहीं, एक में कोई चेंज नहीं, 3 में चेंजेस 2 होते हैं, 2 में कोई चेंज नहीं, 1 में कोई चेंज नहीं, 2 में कोई चेंज नहीं, जो बनेगा वही बनेगा, मतलब 1। बताओ आंसर कितना आ गया था। इससे फास्ट मेथड अमाइन निकालने का हो ही नहीं सकता, इससे फास्ट मेथड अमाइन निकालने का हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपने डायरेक्ट निकाला, आप काउंट कर लो और अमाइन आप फाइंड कर लोगे। तो मेरे ख्याल से अमाइन आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला आता है अपने पास, एक जैसा है एल्डिहाइड और कीटोन। देखो जरा, एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात। एल्डिहाइड कीटोन की जब हम बात करते हैं तो बेटा एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, RCHO। यार CHO 3 वैलेंसी तो लेके चल रहा है, 1 वैलेंसी बच रही है, इसका मतलब CHO हमेशा कहां लग सकता है, हमेशा किनारे लग सकता है। CHO हमेशा कहां लग सकता है, हमेशा किनारे लग सकता है। मतलब आपके पास एक DU होनी चाहिए, आपके पास एक DU होनी चाहिए, आपके पास एक ऑक्सीजन होना चाहिए, आप आराम से क्या बना सकते हो, आप आराम से एल्डिहाइड बना सकते हो। लेकिन एल्डिहाइड का सिंपल सा मतलब क्या है, टर्मिनल कार्बन। जितने ये टर्मिनल कार्बन है बस आपको वहीं टिक करना है, बस एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो कैसे, देखो जैसे है C4H8O, जब तुम DU निकालोगे तो DU 1 आ जाएगी, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। देखो निकाल के देखो, C+1 5, 8 डिवाइड बाई 2 4, देखो DU कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या करना है, 4 कार्बन की चेन बना लो और किनारे वाले कार्बन को टिक कर दो, लेकिन ध्यान से डिफरेंट कार्बन को टिक करना है, 1 एंड 2। देखो आंसर कितना आ गया, तो क्योंकि इसको भी टिक कर दोगे तो रिपीट नहीं कर दोगे, इनको भी टिक कर दोगे तो रिपीट नहीं कर दोगे, यहां कभी CHO लग ही नहीं सकता बे, क्या 5 वैलेंसी थोड़ी बना दोगे यार। समझ में आ रही बात, CHO हमेशा कहां लगता है, किनारे लगता है। ठीक, अच्छा बात करते हैं कीटोन की। अब समझ में आ गया इसकी फंडे क्या है, फंडे क्लियर है ना। बात करते हैं कीटोन की। जब हम कीटोन की बात कर रहे हैं तो बड़ा कीटोन में क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR होता है। मतलब ये हमेशा कहां लगेगा, नॉन टर्मिनल, ये हमेशा कहां लगेगा, नॉन टर्मिनल। लेकिन बस एक ही बात ध्यान रखना और वो है वैलेंसी, एक ही बात ध्यान रखना और वो है वैलेंसी। वैलेंसी कहीं गलती से 5 मत कर देना। मतलब क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो जरा भैया, C5 वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, C5H10O, एक DU चाहिए, एक DU दे दी, एक ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन दे दिया। देखो सारी पॉसिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या करना है, देख लो, फाइंड कर लो, 5 1 6, 10 डिवाइड बाई 2 5, आंसर कितना आ गया, DU 1 है कि नहीं है। 5 कार्बन की चेन बना लो, यही तो बनती थी, खूब अभी बना लिया भाई, अब तो याद ही हो गई है तो कैसे बनती है। अब तुमसे किसी ने कहा कीटोन बनाना है, तो कीटोन कहां बनेगा, नॉन टर्मिनल, किनारे तो नहीं बनता क्योंकि R चाहिए एक किनारे। तो भैया एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये और ये सेम है, तो यहां से आ गए 2, यहां लगा नहीं सकते क्योंकि भैया 5 वैलेंसी हो जाएगी, सिर्फ बच रहा है ये, मतलब 1 2 3, और यहां कहां लगाओगे कीटोन यार, मतलब सिर्फ आंसर कितना आ गया, 3 कीटोन्स आर पॉसिबल इन C5H10। एल्डिहाइड निकालना चाहते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे निकालोगे, टर्मिनल 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 टर्मिनल, 4 एल्डिहाइड आ जाते हैं। देखो आप, तो एल्डिहाइड की प्रैक्टिस भी हो गई कि एल्डिहाइड कैसे होता है और कीटोन कैसे होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। अगला फंक्शन ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक। जब हम कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक भी RC डबल बॉन्ड OH होता है, 3 वैलेंसी लेके चल रहा है, मतलब पक्की बात है ये भी कहां पर ऐड होगा, टर्मिनल पे ही ऐड होगा। ये कहां पे ऐड होगा, टर्मिनल पे ही ऐड होगा। और जब टर्मिनल पे ही ऐड होगा तो मुझे बताओ मेरे भाई क्या करना चाहिए, बिल्कुल जस्ट लाइक एल्डिहाइड, जस्ट लाइक एल्डिहाइड। बस एक ही बात का ध्यान रखना है भाई, एक ही बात का ध्यान रखना है, और वो बात है कि एक DU होनी चाहिए कम से कम और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, क्योंकि भैया 2 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं इसमें। तो बताओ, जैसे एग्जांपल लेता हूं C5H10O2, देखो O2 ले लिया, कार्बोक्सिलिक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे करोगे, 5 कार्बन की चेन बना ली, सर ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। अब तो भैया ध्यान ही हो गया क्या बनता है। फिर तुमसे कहा किनारे वाले पे, किनारे वाले कार्बन पे ये किनारे, ये किनारे, ये किनारे, ये किनारे, किसी ने कहा ये क्यों नहीं ले रहे हो, भैया ये और ये सेम है। बताओ कितने कार्बोक्सिलिक, 4 कार्बोक्सिलिक। अब बताओ क्या कार्बोक्सिलिक में कोई दिक्कत है क्या। तो पहले समझो कि एग्जैक्टली वहां पे क्या पूछ रहा है,
फिर सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं ये बना सकूं। ठीक है, चलिए लास्ट बचता है आपका एस्टर। लास्ट है आपका एस्टर, ये और सीख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी मेथड बताने वाला हूं मैं आपको, बस आपको थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। देखो कैसे भैया, एस्टर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऑक्सीजन के इस साइड आर होता है, कार्बन होना चाहिए, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन भी हो तो भी चलता है। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं दिस इज द स्मॉलेस्ट ईथर, स्मॉलेस्ट एस्टर, मतलब कभी कभी लड़के गलती क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड समझ लेते हैं। बेटा ये पूरा पूरा एस्टर है, ये पूरा पूरा क्या है, एस्टर है। मतलब आपको जो शुरुआत करनी है ना वो यहीं से करनी है। यहां डिवाइड वाला मेथड क्यों नहीं लगाऊंगा मैं, डिवाइड वाला मेथड वहां लगता है जहां एक ही के अराउंड दो चीजें लगी हो, जैसे ईथर, जैसे अमाइन। यहां क्या दिक्कत है पता है, कभी तो सी से जुड़ रहा है, कभी ओ से जुड़ रहा है, क्योंकि ये चीज तो हमेशा रहने वाली है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ तो हमेशा रहने वाले हैं। मतलब मेरे बात, अगर मैं तुमसे बोलूं, मेरी बात समझो कि अगर तुम अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ और ओ लेकर चल रहे हो तो या तो इधर चेंज होगा या तो इधर चेंज होगा, और लाइन से चेंज करना है। और बेटा लाइन से चेंज करोगे ना गलती नहीं होगी तुमसे। देखना मैं तरीका दिखाता हूं, देखो जरा तरीका सुनना जरा। एग्जांपल लेते हैं C5H10O2, कार्बोक्सिलिक बना सकते थे तो भैया एस्टर भी बना सकते हो, एक ही ड्यू चाहिए, और जरूरत वाली बात बोलूं तो एक ड्यू और दो ऑक्सीजन चाहिए, एस्टर बन जाएगा। देखो अब मैं शुरू करूंगा सबसे छोटे वाले से। सबसे छोटे वाले का कहने का मतलब होता है हाइड्रोजन कंटेनिंग से शुरू करना है, आपको भी यही काम करना है। और तरीका क्या होगा, हाइड्रोजन से शुरू करो, एक एक ट्रांसफर करते रहो, एक एक ट्रांसफर करते रहो। पूरी कंडीशन आ गई, पहले फॉर्मेट आ गया, फिर एसिटेट आ गया, फिर प्रोपियनेट आ गया, ब्यूटाइरेट आ गया। मतलब ऐसे ही तो करना चाहिए, सोच के देखो ना, ऐसे ही तो करना चाहिए। मैं कंडीशन ले रहा हूं सारी की सारी, देखना आप ध्यान से देखना बेटा। मैंने हाइड्रोजन से शुरू किया और ये तो होना ही होना है, इतनी चीज तो मिलनी ही मिलनी है। बताओ अब कार्बन कितने बच रहे हैं, बताओ अब कार्बन कितने बच रहे हैं, यही करना है बस आपको। बोले भैया 4 कार्बन बच रहे हैं। इस पूरी चीज को जब तुम 4 कार्बन में जोड़ोगे तो बताओ 4 कार्बन में जरूरी थोड़ी तुम ब्यूटेन में ही जोड़ रहे हो, तुम तो उसको प्रोपेन में भी जोड़ोगे ना, मतलब ये भी तो करोगे। तो सोचो मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, 4 कार्बन में डिफरेंट कार्बन की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 4। डायरेक्ट लिख दिया, देखो डायरेक्ट। बात समझ लो मैं कहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं, बात समझ लो ना, ठीक। एक कार्बन इधर लाओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ बचे कितने कार्बन, 3 कार्बन। एक में तो कोई चेंज होता नहीं है, 3 में कितने चेंजेस होते हैं, 2। डायरेक्ट लिख दिया 2, क्योंकि 3 में भाई प्रोपाइल बनाओगे, 1 पे भी जोड़ोगे, 2 पे भी जोड़ोगे। एक और ले आओ, तुमने देखा यार इधर साइड बचे अब 2 कार्बन, 2 में कोई चेंज होता नहीं, 2 में कोई चेंज होता नहीं, मतलब जो बना है वही बना है, सही बात है। एक और ले आओ, क्यों, क्योंकि एक तुमको छोड़ना होगा लास्ट में, क्योंकि अगर तुम सब ले आओगे तो फिर कार्बोक्सिलिक बना दोगे ना भाई, एक तो छोड़ना ही होगा तुम्हें। अब बताओ क्या इस 3 कार्बन में जरूरी है यहां जुड़ता, यहां भी तो जुड़ सकता था, मतलब 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 2। अब देखो आपकी सारी पॉसिबिलिटी आपने ले ली एंड द आंसर कितना आ गया, आंसर विल बी 9। देखो कितना आंसर आ गया, 9। एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। देखो फिर से देखो, C4H8O2 क्या करना था, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन से शुरू करना है बस। कितने कार्बन बच गए, एक यूज कर लिया, 3 बच गए। 3 में पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 2। फटाफट देखो कैसे निकलता है, इधर ले आओ, इधर ले आओ, बस इसको फटाफट इधर ले आओ। इधर लेके आए तो भैया यहां पर 3 एक कार्बन ले आए, अच्छा कितने बच गया भैया, 2 बच गया। 2 में कोई चेंज होता नहीं, 1 में कोई चेंज होता नहीं, मतलब जो बना है वही बना है। एक और ले आओ इधर, लिक्विड ला सकते थे इसलिए ला रहे हैं। 1 में कोई चेंज होता नहीं, 2 में कोई चेंज होता नहीं, अरे ये जो बना है वही बना है। आंसर कितना आ गया देखो, 4। इससे फास्ट मेथड एस्टर बनाने का हो ही नहीं सकता, इससे फास्ट मेथड एस्टर बनाने का हो ही नहीं सकता। एक और दिखा देता हूं तुम्हें, चलो C6H12O2, एक ड्यू है, शुरू करो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कार्बोनिल, 5 कार्बन। कितने कार्बन बचे, 5। 5 में डिफरेंट कार्बन की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 8। एक कार्बन और ले आओ, कितने बच गए अब यहां पर, 4। 4 में एक में कोई चेंज होता नहीं, 4 में डिफरेंट कार्बन, 4। एक और ले आओ, तो मेरे भाई इधर बच गए 3। 2 में कोई चेंज होता नहीं है, 3 में होता है, कितने होते हैं, 2।
डिफरेंट कार्बन कितने होते हैं? 3 में 2 ही होते हैं। एक और ले आओ, इधर हो गया 3, इधर बचा है 2, 2 में कोई चेंज होता नहीं है, 3 में होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 लिख दिया। एक और ले आओ, 4 कार्बन में चेंजेस कितने होते हैं? क्योंकि हमको जरूरी थोड़ी कि 4 में ब्यूटाइल में ही जोड़ू, मैं तो प्रोपाइल में भी जोड़ूंगा। इसका मतलब 4 में चेंजेस कितने आते हैं? 4। एक कार्बन तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि एस्टर बना रहे हो। गिन लो, 8 4 12, 12 8 20, 20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे और 20 स्ट्रक्चर तुम्हें बना लिए। ऐसा मेथड सीखना है अपने को, ऐसा मेथड सीख रहे हैं अपन। तो बात समझ में आ गई आपको कि एस्टर कैसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से संकल्प सिलेक्शन का तैयारी जीत की। आप लगे रहिए, हम लगे रहेंगे और एक से बढ़कर एक टॉपिक आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।